श्रीमच्चक्रधरास्तिनी श्रुतिवच पीयूष पूर्ण प्रपा पातोदपति पान्तमन्तर परि श्रान्तस्य लोकस्य स्फुरजित भीम भवाटवी समतट स्तम्नागदेवं सदा सारासार विचार सुंदर गिरा पारंगतम नौम्यहम् पारंगतम नौम्यहम्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। अनंत ब्रह्मांड नायक पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों को स्पर्शित करते हैं। तत्पश्चात जीवात्माओं के उद्धरण का व्यसन स्वीकार करने वाले भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों को स्पर्शित करते हुए संपूर्ण गुरुकुल के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के विषय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। श्रीमद् उद्धव गीता ग्रंथ का हम सब यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी लुब्ध पानी नामक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं और उस कथा के माध्यम से परमात्मा ये शिक्षा देते हैं कि किसी का अपवाद नहीं करना चाहिए। किसी ने कितना भी आपको दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, आपने उसका प्रतिकार नहीं करना है। उसे अपने कर्मों का सुख उपभोग समझकर उसे सहन करना है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर शिक्षा देते हैं। जिया विखे पियू का निवाडे तो सांडूनी अमृताचे घडे महुरे घाली दाढ़ी ऐसे किवी हुए। उद्धव देव परमात्मा से पुनः प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जो ज्ञानी अमृत और विष के लक्षण को समझते हैं, अमृत को क्या होता है, विष क्या होता है, किसका पान करना चाहिए, किसका उपयोग नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों को ज्ञानी जन समझते हैं। लेकिन फिर भी परमात्मा को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक ज्ञानी विषय की तरफ क्यों जाता है, ऐसा क्यों होता है? आप मुझे इस विषय में ज्ञान बतलाइए। तव श्री कृष्ण राव बोलीला हार जो गुणाचा उधला पडे ज्ञानाचा डोला योगियांसी। तो उद्धव देव के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव, जीवात्मा परमात्मा को छोड़कर विषयों की शरण में चला जाता है। इसका एक ही कारण है। वो कारण क्या है? रजोगुण। तो रजोगुण की जो धूली है वो योगियों की भी आंखों में पड़ जाती है, उन्हें भी अंधा कर देती है। ये रजोगुण इतना प्रबल होता है। इतुलेनी कामाचा सरजाली काही न संभाली विख्यावरी घाली असासितु। तो जिस समय ज्ञानी पुरुष के ऊपर भी रजोगुण का प्रभाव पड़ता है तो उस समय उसे हित क्या है, अहित क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके विषय में वो निश्चेतन हो जाते हैं और वो काम के अंदर, रजोगुण के अंदर ऐसे प्रवेश कर जाते हैं जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति क्रिया कर रहा हो। अर्थात अचानक विषय भोग के चक्कर में वो फंस जाते हैं। उन्हें भी
ध्यान नहीं रहता कि हम भी ज्ञानी हैं। एक व्यक्ति बिना ज्ञान के गलती करता है, दूसरा ज्ञान से युक्त होकर गलती कर रहा है, लेकिन दोनों के अंदर उस विषय का इतना आवेश है कि हित क्या है अहित क्या है इसके विषय में किसी को भी भान नहीं रहता। एची अर्ति उद्धव देवा तुझ इतिहासु सांगेन नीचनवा जो विरही बोलिला पुरूरवा उर्विशीचा। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव, इस विषय को समझाने के लिए मैं तुझे राजा पुरीरवा और उर्वशी का इतिहास बतलाना चाहता हूं कि जब उर्वशी राजा पुरीरवा को छोड़कर चली गई थी तो वो राजा कितना व्याकुल हुआ था, कैसे व्याकुल हुआ था। शापात उर्वशी आली मर्त्य लुकासी मगतया चक्रवर्ती सी जाली अर्धांगते। तो उर्वशी ये स्वर्ग की अप्सरा कही जाती है, तो किसी कारणवश इसे शाप मिल जाता है और जिसके कारणवश इसे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। तो ये मृत्यु लोक में जन्म लेकर राजा पुरीरवा की पत्नी बन जाती है। कवनी की अवसरी शापांतु जालाती सुंदरी सवेची रायाती सिजारी सांडुनी निगाली ते। तो समय व्यतीत हुआ और उर्वशी का जो शाप था वो शाप समाप्त हो जाता है। अब विडंबना देखिए, जब उर्वशी का शाप समाप्त हो रहा है उस समय वो अपने पति के साथ रति क्रीड़ा के अंदर एक बिस्तर के ऊपर वो पड़ी हुई है और वो क्या करती है, जैसे ही शाप समाप्त हुआ उसी समय उसी अवस्था के अंदर राजा पुरीरवा को छोड़कर वो चल पड़ती है। नरनातु विवस्त्रु तैसाची पाठी धावी नला सवेची तव वलगली माली गगनाची देखिली तई। तो उस समय जब राजा ने देखा कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा रही है तो राजा उठकर उसी नग्न अवस्था के अंदर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। और तब उर्वशी कैस्या आकाश मार्ग में जा रही है और वो राजा उसी भ्रांति के अंदर उसी काम वासना के अभिभूत होकर निश्चेतन होकर नग्न अवस्था के अंदर उसके पीछे भाग रहा है। ते वासन पाए मागोती तरी पाठी धावे तो नृप चक्रवर्ती ते विकयांची आरती कवनों के धावेना। तो राजा इस स्थिति के अंदर उसके पीछे भाग रहा है, तो इतना होने के बाद भी उर्वशी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो तो अप्सरा है, केवल शाप के कारण वो मृत्यु लोक में आई हुई है, उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर भी राजा उसके पीछे भाग रहा है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि इस विषय की अभिलाषा के कारण कौन कहां नहीं भागता। अर्थात यह विषय कैसा है कि जीवात्मा उस राजा ने वस्त्र डाले हुए हैं कि नहीं डाले हुए हैं, या मैं चक्रवर्ती राजा हूं लोग क्या कहेंगे, किसी बात का भी उसे ध्यान नहीं है। केवल वो मुझे छोड़कर जा रही है, मैंने उसको पकड़ना है, इस ध्यान से वो उसके पीछे भाग रहा है। मगमने तो कांते पारुख पारुख माते बोलुए कुपुसेन तुते मागिला पुड़ाचा। तो जब राजा ने देखा कि वो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, तो पुरीरवा ने क्या किया, उसे दूर से ही आवाज लगाते हुए क्या कहता है कि हे प्रिय, मेरी तरफ देख तो सही, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरी तरफ एक बार देख तो सही।
एरवी जानी जे कोलिका वोल कीजे वैसिका तेत सिहाने लोका बोलो लाजती। तो शास्त्रकार क्या कहते हैं कि कोलिक नामक रोग हो जाने पर दृष्टि में भ्रम पैदा हो जाता है, या स्त्री के द्वारा वशीकरण मंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को वश में किया जा सकता है, उसे वशीकरण जानने वाला बतला देता है। तात्पर्य अर्थ कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के चक्कर में पड़ा हुआ है और वो किसी वशीकरण करने वाले के पास जाते हैं, तो वशीकरण करने वाला उसे साक्षात बतला देता है कि तुम किसी स्त्री के चक्कर में पड़े हुए हो। तो ऐसा सुनने पर उस व्यक्ति को शर्म आ जाती है, उसको लाज लज्जा होती है कि इसने मेरी गुप्त बात बतला दी हुई है। लेकिन यहां पर क्या है, वो राजा पुरीरवा उस स्त्री के पीछे नग्न होकर भाग रहा है, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इससे स्पष्ट होता है कि वह उर्वशी के मोह बंधन में कितना फंसा हुआ है। मन मोड़े स्नेह विगड़े ते मैत्र मागो ते न घड़े धात्रे आस्तव। उसके पश्चात एक बार मन में घृणा आने पर स्नेह जो होता है वो समाप्त हो जाता है। फिर ब्रह्मदेव के द्वारा यत्न करने पर भी मित्रता दोबारा निर्माण नहीं होती। मतलब यदि आप अपने मन के अंदर विषय वासनाओं के प्रति घृणा पैदा कर लो, विषय को जीतने का उपाय कि आपको उस पदार्थ के विषय में अपने मन में घृणा पैदा करनी है। जब आप अपने मन में घृणा पैदा कर लोगे तो आप विषयी कभी नहीं बन सकते। और वो घृणा पैदा कैसे करनी है, ये आगे के चौपाइयों में यहां पर कवि हमें बतलाता है। आपने आपन एकला राव भूले भूलला तब दूरी पातली ते अबला जात देखी चीना। तो अपने आप ही राजा अकेला ही बोलता जा रहा है। उर्वशी ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और राजा अकेला बोली जा रहा है और उर्वशी बहुत दूर चली जाती है। सवेची विरहानले सर्वांग कवलले चैतन्य मुसावले प्राण कलयांतु। तो उस समय उस राजा पुरीरवा के शरीर की अवस्था क्या हो चुकी है कि विरह अग्नि से उसका संपूर्ण शरीर व्याकुल हो चुका हुआ है। क्योंकि हमारे नीति शास्त्रों के अंदर स्त्री का विरह ऐसा कहा गया हुआ है कि जो पुरुष को बिना अग्नि के जला सकता है। तो राजा पुरीरवा भी कैसा है, अपनी पत्नी के विरह के अंदर व्याकुल हो चुका है, मानो कोई अग्नि उसके शरीर को जला रही हो। अंतःकरण की चेतना समाप्त हो जाने से वह मूर्छित हो चुका हुआ है और ऐसा अभिप्रेत हो रहा है कि मानो इसके प्राण ही निकल जाएंगे। मग तो मने राजन्य मोली जरही ते सर्वस्वे अनुसरली तरही स्त्री की आपुली कवनी न मनावी। तो शास्त्रकार यहां पर शिक्षा प्रदान करते हुए क्या कहते हैं, या वो जो राजा पुरीरवा है उसके मन के जो भाव हैं उन भावों को शास्त्रकार क्या कहते हैं कि सावधान होने पर पुरीरवा कहने लगा। वो राजा थोड़ा सा सावधान हुआ और वो क्या कहता है कि यदि स्त्री पूर्ण रूप से भी अपने अधीन हो जाए फिर भी किसी स्त्री को अपना नहीं समझना चाहिए। मेरे साथ मेरी पत्नी ने उर्वशी ने जो व्यवहार किया उससे तो मैं यही मानूंगा कि यदि स्त्री आपकी पूरी बात मानती हो, आपकी पत्नी आपकी पूरी बात मान के चलती हो, तब भी ध्यान रखिए
वो कभी भी धोखा दे सकती है, क्योंकि स्त्रियों का जो स्वभाव है उसके अंदर जितने प्रकार के अंदर ममता रहती है उतने प्रकार के अंदर कापट्य भाव भी रहता है। तो वो अपने मन में ऐसा विचार करता है। वैस का चापासी हे बांधोनी उसासी म्हणून स्त्रियांचा विश्वासु मानसी कवनी न करावा। क्योंकि स्त्रियां वशीकरण के पाश में बांधकर पुरुष को समाप्त कर देती हैं, पुरुष को मृत प्राय कर देती हैं। इसीलिए किसी ने भी अंतःकरण से स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा वो राजा अपने मन में स्वयं ही बातें करता है, विचार करता है। पापा कैसी न भूलता मासी निगाली उर्वशी एके विले। वो राजा मन में विचार क्या करता है कि देखो तो सही, मुझे न बताते हुए अचानक किस स्थिति के अंदर उर्वशी मुझे छोड़कर चली गई है। आधी पड़िले पानी नागवी अर्थी प्राणी शेवटी घेऊनी जाए ओपने धर्म मोक्षाचे। तो यहां पर वो राजा मन में विचार क्या करता है और सिद्धांत क्या बतलाता है कि प्रथम मनुष्य को जो स्त्री है वो प्रिय लगती है। जब नूतन अवस्था रहती है, विवाह का प्रसंग जब रहता है, उस समय क्या है, वो स्त्री पुरुष को प्रिय लगती है, लेकिन धीरे धीरे क्या करती है, वो पुरुष के धन और प्राण को समाप्त कर देती है और अंत में धर्म और मुक्ति को भी समाप्त कर देती है। ऐसी जो स्त्री होती है उससे हमेशा बचकर रहना चाहिए, ऐसा शास्त्रकार यहां पर बतलाते हैं। ये सी कायसा बोलू मीची गेला वरलू जो ये चा मस्तकू तलू पाही चिना। और राजा मन में क्या विचार करता है, इसमें उर्वशी का कोई भी अपराध नहीं है, उर्वशी का इसमें कोई भी दोष नहीं है। ये मेरा ही भूल है, मेरी एक भूल है कि जो इतने वर्षों तक मैं उस उर्वशी को अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया। क्योंकि यदि विचार की दृष्टि से देखूं तो स्त्री है क्या, एक गंदगी से भरी हुई वस्तु है, ऐसा समझकर भोग में आसक्त नहीं होना चाहिए, ऐसा वो मन में विचार करता है। हे कपटाची कसवटी अनृत्याची महावटी नाही उकली दृष्टी क्रोध भुजंगाची। तो यहां पर स्त्री के गुण धर्मों का यहां पर व्याख्यान किया जा रहा है। आप सभी मेरे सामने स्त्रियां ही बैठकर सुन रही हैं, तो सामने किसी चोर को चोर बोलना शोभा नहीं देता, या स्त्रियों के सामने स्त्रियों का दुर्वर्णन करना ये भी शोभा नहीं देता। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहां पर जो स्त्री के शरीर का और स्वभाव का वर्णन चल रहा है, वो उसको देखने की दृष्टि क्या है कि स्त्री को एक कामुक दृष्टि से यहां पर चित्रित किया गया है। जब पुरुष और स्त्री का संबंध जहां पर आएगा वहां पर स्त्री की ऐसी अवस्था का वर्णन किया गया है। लेकिन जब स्त्री को एक मां के रूप में चित्रित करना है, जब स्त्री को एक पुत्री के रूप में चित्रित करना है, जब स्त्री को एक बेटी के रूप में चित्रित करना है, या जब स्त्री को किसी पत्नी के रूप में चित्रित करना है, तो वहां पर उसका विश्लेषण अलग रहेगा और वहां पर स्त्री के गुण धर्मों की ही चर्चा की गई है। लेकिन काम को लेकर, विषय को लेकर और संन्यास आश्रम को लेकर या विषय पदार्थों को लेकर यहां पर जो वर्णन किया जा रहा है वो केवल कैसे है कि सन्यासी अपने मन के अंदर ऐसे ऐसे भावों को रखते हुए स्त्री को एक घृणित वस्तु समझते हुए उससे दूर रहे। केवल
इतनी बात आप लोगों ने यहां पर समझनी है कि जब स्त्री को काम के साथ जोड़ा जाता है तो तब जाकर स्त्री की निंदा की जाती है, लेकिन जब किसी संबंध के साथ, रिश्ते नाते के साथ स्त्री का वर्णन किया जाता है तो वहां पर स्त्री के गुण धर्मों का व्याख्यान किया जाता है। हे पापाची उतर वेठा, नरकाची राजवाट, मुक्तीचे वज्र कपाट कामनी है। तो यहां पर शास्त्रकार क्या कहते हैं कि जो स्त्री है वो पापों का बाजार कही गई है और राजपथ से हटाकर, परमात्मा के मोक्ष मार्ग से हटाकर नरक में ले जाने वाली है। ऐसे वज्र कपाट के समान स्त्री का वर्णन यहां पर किया गया हुआ है। क्योंकि परमात्मा यहां पर ऐसा वर्णन क्यों करते हैं या स्त्री के गुण धर्मों का वर्णन क्यों करते हैं? क्योंकि आप किसी भी शास्त्र को आप खोलते हो, उसमें स्त्री के लिए आपको ऐसे ही शब्द सुनने को मिलते हैं। क्योंकि स्त्री के अंदर द्वेष, पाप, आप मुंह इसलिए हिला रहे हो, आप बाहर गए थे, सुनने के टाइम आप उठकर बाहर गए थे, इसकी क्लैरिफिकेशन मैंने पहले दे दी है, इसलिए आप मुंह हिला रहे हो। उसके लिए वीडियो देख लीजिए बाद में। कथा को छोड़कर जाओगे तो आगे आने वाली सारी की सारी कथा आपके लिए बेकार हो जाएगी। और जब तक यह स्त्री का वर्णन चलेगा आपको यही नहीं पता लगेगा कि हमने क्या विश्लेषण करके इस विषय को उठाया है। किसी के मन में गलत भाव नहीं आएगा आपको छोड़ के। तो इसीलिए प्रत्येक वस्तु को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अर्थ तो प्रकरण विषय, कौन सा अर्थ लगाया जा रहा है, किस प्रकरण को लेकर लगाया जा रहा है, उसको ध्यान से श्रवण करना चाहिए। तो यहां पर एक सन्यासी को लक्षित करते हुए, उसके सन्यास आश्रम को अनुलक्षित करते हुए, विषयों से दूर जाने के लिए, अपने मन को विषयों से हटाने के लिए स्त्री का यहां पर वर्णन किया हुआ है। दुर्गंधीची टांकशाली, अमेद्याचे पहिले मोप पडिले, त्या नाव जगी ठेविले स्त्री ऐसी। तो स्त्री के शरीर का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। वास्तव में जितना यहां पर स्त्री के शरीर का वर्णन किया जा रहा है, उसी वर्णन को आपने पुरुषों के शरीर का भी मानना है। क्योंकि यदि स्त्री का शरीर गंदा है तो पुरुष का शरीर भी गंदा है। और जिन जिन धातुओं से स्त्री का शरीर बना हुआ है, उन धातुओं से पुरुष का शरीर भी बना है। यदि यहाँ पर वर्णन स्त्री के शरीर का चल रहा है तो पुरुष के विषय में भी आपने यही बातें समझनी है। तो शरीर कैसा है? गंदगी के कारखाने से प्रथम अपवित्र वस्तु है। यह शरीर कैसा है? स्त्री का हो या पुरुष का हो, किसी का भी शरीर हो, तो इसके अंदर गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। इसे क्या कहा गया है? गंदगी का कारखाना। आंखों से देखो गंदगी निकलेगी, कानों से देखो गंदगी निकलेगी, मुख से देखो गंदगी निकलती है, नाक से देखो गंदगी निकलती है, मल मूत्र के द्वार से देखो गंदगी निकलती है। और पूरे शरीर के अंदर जो 3.5 करोड़ रोम बोले गए हैं, जहां पर केश होते हैं, जहां से पसीना निकलता है, छिद्र छोटे छोटे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के ऊपर 3.5 करोड़ रोम है, रोम छिद्र, उसमें से भी गंदगी ही निकलती है। तो ये शरीर कैसा हुआ? गंदगी का कारखाना कहा जाता है। और उसका संसार में स्त्री यह नाम रखा हुआ है, क्योंकि जितनी आकर्षक स्त्री रहती है उतना आकर्षक पुरुष नहीं रहता। इसीलिए यहां पर स्त्री को आगे करके शरीर का वर्णन किया गया है। थव थवी तामसा, घातला चामा चाबुकसा, कीतेत भाव उपजे कैसा विषयी रूप। और उसके पश्चात चमड़ी से ढका हुआ तथा जिसके अंदर पूरा का पूरा खून बह रहा है, ऐसे मांस, उसके प्रति विषय रूपी भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है? कि यह शरीर कैसा है? एक चमड़ी है। और
चमड़ी होने के बाद इस शरीर में खून, गंदा खून बह रहा है, तो पुरुष का स्त्री के प्रति विषयासक्त होना कैसे उत्पन्न हो सकता है? ये कैसे संभव है? एक तरफ शास्त्रकार कहते हैं कि ये अपवित्र वस्तु है, दूसरी तरफ कहते हैं कि पुरुष आसक्त हो जाता है। ये विरुद्ध बातें कैसी हो रही हैं? शिराजाले सरीसा कुंफोनी अस्ति चापाशा शिव शिव स्त्रिये चे रूप कैसा रचिला प्राणियांसी। हड्डियों की भारी को नाड़ियों से बांधा हुआ है, अर्थात शरीर में हड्डियां हैं 206 प्रकार की, और उनको नाड़ियों के माध्यम से बांध कर रखा हुआ है। अरे अरे, प्राणियों को स्त्रियों के रूप में किस तरह निर्माण किया जाता है कि परमात्मा ने ये स्त्री कैसे निर्माण की हुई है, ये परमात्मा ही जाने। मांस पिंडा भवती भोखारिला फाट किया कांति की कैसे जगत अकिले धुरती ते रूपवानुनिया। और स्त्री के शरीर का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि मेद और मांस के द्वारा बना हुआ ये शरीर फटी हुई चमड़ी से ढका हुआ है, अर्थात शरीर के अंदर 9 प्रकार के दरवाजे होते हैं। तो उन 9 प्रकारों के दरवाजे को उदाहरण देने के लिए यहाँ पर चमड़े का उदाहरण दिया है। जो चमड़ा कैसा है, जहां पर जो 9 स्थानों से फटा हुआ है। ठग लोगों ने स्त्री के रूप में, गंदगी से भरे हुए स्त्री के रूप को सुंदर, सुरेख, चंद्र बदन, मृग नयन आदि शब्दों से स्तुति करके संसार को भूली में डाल दिया हुआ है। अर्थात जो काव्य करने वाले होते हैं, उन्होंने इस शरीर का जो वर्णन किया हुआ है, किसी ने मृग नयनी बोल दिया, किसी ने चंद्र बदन बोल दिया, किसी ने सुरेख बदन बोल दिया, या श्रृंगार शास्त्र आप खोलते हो तो वहां पर श्रृंगार शास्त्रियों ने स्त्री के शरीर का वर्णन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। तो यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि इस गंदी वस्तु को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है, जिसके कारण ये सारा का सारा संसार कैसे है, भ्रम के अंदर चला गया है। अस्ति चा पुंजा गुंडालीला मज्जा मग काड़िला भोजा श्रोणिताचा। और शास्त्रकार कहते हैं कि हड्डियों को एकत्रित करके मज्जा से लपेट दिया गया है और खून रूपी रस उस शरीर के अंदर डाल दिया गया है। पुरुष का शरीर हो या स्त्री का शरीर हो, दोनों की व्यवस्था यहां पर बतलाई गई है। ये स्त्रियेची घडणी केली मलमूत्राची पुरवणी तिये नाव ठेविले रमणी लोकू भोगितु असे। तो शास्त्रकार कहते हैं कि स्त्री शरीर को निर्माण करते समय मलमूत्र से पूर्ति की गई है, अर्थात इस शरीर के अंदर मलमूत्र भरा हुआ है। पुरुष का शरीर भी हो, उसके अंदर भी मलमूत्र इत्यादि जो श्लेष्मा इत्यादि है वो गंदगी भरी हुई है। उस स्त्री का रमणी नाम रख दिया जिससे लोग भोग रहे हैं, अर्थात उस शरीर को आप भोग रहे हो। वास्तव में देखिए, ये बातें आपको सहसा कोई भी पढ़ाएगा नहीं। आप यदि बोलोगे कि आपको इन बातों का अध्ययन करवाया जाए, लेकिन कोई भी आपको ये बातें पढ़ाने से पहले 100 बार विचार करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा के शास्त्र के बीच में वो प्रसंग उपस्थित हो रहे हैं और शायद परमात्मा भी चाहते हैं कि आप भी आगे जाकर अनुसरण लो। इसीलिए इन बातों को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। और परमात्मा यहाँ पर क्या कहते हैं कि ऐसा गंदा शरीर पुरुष का हो या स्त्री का हो, लेकिन विषय के आवेश में आकर उस शरीर से विषय उपभोग भोगा जाता है, और जब निवृत्ति हो जाती है, मन भर जाता है, तो उस समय वो शरीर ही कैसा लगता है कि पीछे हो जाना चाहिए।
किम बहुना मुख रूपेण सुधा आस्वादिजे श्लेष माचा बांधा बापू बलियाड़ा कुसुमायुधा कैसे जग विटंबिले। तो शास्त्रकार क्या कहते हैं कि अधिक क्या बतलाऊं, सिर्फ मुख के रूप में मुख और नाक से निकलने वाले श्लेष्मा का आस्वाद लिया जाता है। धन्य धन्य पुरुषार्थी मदन, तूने संसार की दुर्गति कर डाली है। अर्थात यहां पर रति क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। तो रति क्रीड़ा के अंदर पुरुष और स्त्री का जब रति क्रीड़ा होती है तो उसके अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप रहते हैं उस सभी क्रियाकलाप को ध्यान में रखते हुए कामदेव को उलाहना दिया जाता है कि हे मदन, हे पुरुषार्थी, तूने इस संसार की दुर्गति करके रखी हुई है। क्योंकि जब तक काम का आवेश रहता है, काम का प्रभाव रहता है, उसी समय तक वो वस्तुएं अच्छी रहती हैं। वो वस्तुएं उसी समय तक अच्छी रहती हैं। जब काम का आवेश समाप्त हो जाए, शरीर में बुढ़ापा आ जाए, तो वही पति वही पत्नी अच्छे लगने बंद हो जाते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिए, ये जो समय है और ये जो कामदेव है, ये भी कुछ समय के लिए सुख देने वाला है, ये निरंतर सुख देने वाला नहीं है। रति क्रीड़ा भी क्या है, कुछ समय का आपको सुख दे सकती है और कुछ समय के बाद आपकी जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं उसके बाद आपको कोई आवेश नहीं रहता। और ये कामदेव कैसे है कि इसने संपूर्ण संसार की दुर्गति कर डाली है। और याद रखिए, यदि काम ना होता तो शायद आज तक प्रत्येक जीवात्मा का उद्धार हो गया होता। यदि इसके दूसरे तत्व भी हैं तो जीवात्मा की उत्पत्ति ही नहीं होनी थी। जीवात्मा की उत्पत्ति के लिए परमात्मा ने इस सृष्टि के सृजन के लिए इस तत्व को रखा हुआ है, क्योंकि आवश्यकता है। यदि परमात्मा इस तत्व को नहीं रखेंगे तो जीवात्मा की उत्पत्ति कैसे होगी। और यदि काम ना होता तो कोई भी संसार के अंदर पति संतान को न चाहते, ये भी बात है। तो उत्पत्ति जीवात्मा की रुक जाती, इसलिए परमात्मा ने इस काम को आगे रखा हुआ है। लेकिन जब किसी सन्यासी के लिए आचार बतलाया जाएगा तो उस समय ऐसे आचार को सामने रखा जाता है कि किसी भी सन्यासी पुरुष ने स्त्री को विषय वासना की भावना से नहीं देखना है। किसी भी साध्वी ने किसी पर पुरुष को विषय की भावना से नहीं देखना है। तब उन्होंने इन बातों को ध्यान में रखना है। ऐसा युक्ति विलासी स्त्री विचारिली मनासी मगरा उर्वशी वीरांबला। तो इस प्रकार स्त्री के विषय में विचार करके उर्वशी के प्रति राजा के अंतःकरण में विराग पैदा हो जाता है। जो राजा कामासक्त हुआ, नग्न अवस्था के अंदर उर्वशी के पीछे भाग रहा था, तो उसने जब स्त्री के विषय में ऐसा विचार करना शुरू कर दिया तो क्या है, वो आराम से शांत हो जाता है, उसके मन के अंदर वैराग पैदा हो जाता है। निवर्तली विरह व्यथा पुरी रवा राहिला आत्म संस्था मनोनी रजाची अवस्था न्यानिया ऐसे हुए। तो उर्वशी के विरह का दुख दूर हो जाने पर राजा पूरी रवा शांत हो जाता है, सावधान हो जाता है। इसीलिए रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाने पर ज्ञानी की भी ऐसी अवस्था हो जाती है। क्योंकि उद्धव देव ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न किया था कि ज्ञानी आपका ज्ञान होने के बाद भी वो विषय वासना की तरफ क्यों बढ़ता है। तो परमात्मा ने इसका उत्तर दिया कि स्त्री एक ऐसा आकर्षक पदार्थ है जो किसी भी ज्ञानी को अज्ञानी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और ये जो सृष्टि है, त्रिगुणात्मक सृष्टि है, इसके अंदर जो रजोगुण है वो प्रत्येक प्राणी को काम के वशीभूत लेकर चला जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, जो गधी होती है
वो अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। आपने सुना होगा या पहली बार सुन रहे हो, गधी अपने बच्चे को देकर उसी समय मर जाती है। तो यदि किसी को पता हो कि मुझे मृत्यु प्राप्त होने वाली है तो वो किसी को जन्म क्यों दे? या माता को पता है कि प्रसव पीड़ा क्या होती है, फिर भी माता उस तरफ क्यों गमन करती है? क्योंकि रजोगुण एक ऐसा प्रभावी तत्व है जो उस समय प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। जो ज्ञानी को नहीं छोड़ता तो गृहस्थ आश्रम में क्या छोड़ेगा? ज्ञानी ज्ञान पढ़ने के बाद भी भूल कर बैठता है, तो गृहस्थ आश्रमों की एक कार्य क्रियाकलाप ये कैसी है? ये स्वाभाविक ही है। या कारणे उद्धव देवा सत्वाचिया वांठिया रजोगुण जिनावा भलतया परी। तो परमात्मा उद्धव देव को क्या कहते हैं? इसलिए हे उद्धव देव, सत्व गुण के बल के द्वारा सब प्रकार से रजोगुण को जीतना चाहिए। यदि आप गृहस्थ आश्रम के अंदर हो तो भी रजोगुण को जीतना चाहिए। अब आप बोलोगे कि जिसने शादी कर ली हुई है उसके लिए इस शास्त्र का क्या ज्ञान? जो पति पत्नी है उनके लिए इस वैराग को पैदा करने वाले शास्त्र का क्या ज्ञान? लेकिन याद रखिए, गृहस्थ आश्रम की भी जीवनचर्या बतलाई गई है। गृहस्थ आश्रम के अंदर भी जीवनचर्या बतलाई गई है, वहां पर भी अनियत संबंध नहीं बताया गया। आप गृहस्थ आश्रम की जीवनचर्या पढ़ोगे तो जो गृहस्थ आश्रमी यहां पर बैठे हैं वो बोलेंगे हमने तो गृहस्थ आश्रम ऐसे ही व्यतीत कर दिया, इसके अंदर इतनी वस्तुओं का पालन करना था, हमने किया ही नहीं। तो ये तत्व गृहस्थ आश्रम के अंदर भी लागू होते हैं, लेकिन जब वो शास्त्र कभी पढ़ेंगे तो उस समय आपको उसका विस्तार भी बतलाया जाएगा। इसलिए अभी केवल सन्यासियों की जीवनचर्या ही श्रवण करें। तव मने भागवतु तिलकु तू मंत्री मंडली चा नायकु तरी संसाराचा काल डंकू उतरी सी कवनी परी। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा उद्धव को बतलाया गया कि रजोगुण पर सब प्रकार से विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो ये सुनकर भक्त श्रेष्ठ उद्धव ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण संसार को उपदेश देने वाले हैं, अतः आप ही बतलाएं संसार रूपी काले नाग का दंश हो जाने पर उसका जहर किस प्रकार निकालना चाहिए। अर्थात कोई साधक रजोगुणी हो चुका है तो उसे सत्व गुण में कैसे लेकर आना चाहिए, आप मुझे बतलाइए। पांताई चराचरी भव भुजंगाची विकूतरी ऐसा कवनी न देखी पाचा करी तुझ वांचोनी। तो उद्धव परमात्मा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि संसार रूपी सर्प का जहर उतारने वाला इस चराचर जगत में आपके सिवाय मैं दूसरा नहीं देखता हूं, अतः आप ही मुझे बतलाओ कि रजोगुण के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। जैसी समुद्रा सरोवरा मासी अमृतावरी दिजे अमरा हे हाथ सूटी क्षीर सागरा वांचोनी नाही। तो उद्धव देव परमात्मा से कहते हैं कि 7 समुद्र और तालाब अमृत दान करते हुए नजर आते हैं, परंतु औदार्य युक्त दान सिर्फ आप ही कर सकते हो। इसलिए मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तात्पर्यार्थ कि छोटे छोटे दान देते हुए सभी दिखाई देते हैं, किंतु देना चाहिए इस जीवात्मा को देना चाहिए, ऐसा औदार्य गुण से युक्त होकर दान देने वाला मुझे आपके अतिरिक्त और कोई भी दिखाई नहीं देता। ना तरी नद नदी होती दलवाड़ी परिचात काची सांकड़ी
देखत खेओ फेड़ी ऐसा जलधरुचि हुए। और उदाहरण देकर क्या कहते हैं, अथवा नदी नाले में पानी तो होता है परंतु उससे चातक की प्यास बूझ जाए ऐसा नहीं होता। चातक की प्यास कैसे बूझती है, जब वो मेघों को देख लेता है कि मेघ बरसने वाले हैं, तब जाकर उसकी प्यास बूझ जाती है। तैसे भव भुजंगा चीनी गरले, हे जीव जाता घारेले, ते ज्ञाना चनी शुद्धा जले, जीव विता तुचिएक। उसी तरह संसार रूपी नाग के जहर से प्राणी मात्र मूर्छित हो रहे हैं, अर्थात प्राणी मात्र रजोगुण से मूर्छित हो रहे हैं। उन्हें ज्ञान अमृत का छिड़काव करके जीवन दान देने वाले एक आप ही हो। अतः मेरे प्रश्न को सुनकर आप मुझे रास्ता बतलाएं कि रजोगुण से कैसे बचा जा सकता है। मगमने श्री चक्र पानी, आय के भगत शिरोमणि, तुझ सांगेन धावनी, या संसार भुजंगा जी। तो भक्त का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि ये उद्धव, तुझे संसार रूपी सर्प का जहर उतारने का उपाय मैं अच्छी तरह से बतलाता हूं, तो ध्यान पूर्वक सुन। मी होड़ी चापा चाखरी, परावरी चाचा बीजा करी, पाचारुणी दाटी उभारी, जीवात्म आची। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं उदाहरण देते हुए, जिस तरह सर्प दंश होने पर मांत्रिक मंत्र फूंक कर ज्वारी के दाने जंगल में फेंककर सर्प को मृतक के समीप बुलाता है और सर्प को मजबूर कर देता है कि इसका जहर उतार, और उसके जहर को खिंचवाता भी है। उसी तरह मैं प्रतिज्ञा पूर्वक परावाचा के द्वारा ज्ञान का दान देकर जीवात्मा के साथ लगे हुए अविद्या रूपी जहर को समाप्त कर देता हूं। अर्थात किसी व्यक्ति को सर्प ने दंश कर दिया तो वो मांत्रिक क्या करता है, बीन बजाता है, उस सांप को वापस बुलाता है, मंत्र मारता है, ज्वारी के दाने इत्यादि रखता है, और वो सांप वापस आकर अपने जहर को निकाल लेता है। उसी तरह परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं परावाचा के द्वारा, जिस वाणी को हम बोलते हैं उसे वैखरी वाचा कहा जाता है, जिस वाणी को परमात्मा बोलते हैं उसे परावाचा कहा जाता है। तो परावाचा के द्वारा ज्ञान देकर उस जीवात्मा के स्वरूप में जो अविद्या रूपी जहर लगा हुआ है मैं उसे उतार देता हूं। लाउनी निर्वेदाची वाटी, पाही विखाची कसवटी, तव अंतरात्म्याचा जालूठी, विकये वासनेचा। तो जिस तरह सर्पदंश होने पर मांत्रिक सर्पदंश हुए मनुष्य के सन्मुख कांसे की कटोरी रखकर उसमें जहर उतारते हैं, उसी तरह संसार रूपी विश्वासना का जहर चढ़े हुए साधक को निर्वेद अर्थात विषय त्याग रूपी कटोरी के अंदर शिक्षा देकर मैं उसके जहर को उतार देता हूं। मैं उसे निर्वेद की शिक्षा देता हूं, अंदर से दुख करने की शिक्षा देता हूं, जिससे उसका जो जहर है वो उतर जाता है। ते वेळी घालुनी सन्निधानी उतरी, बांधे कृपा दृष्टीची भार दूडी, त्याग बंधू भलते आपरी, घाली ब्रह्म वासनेचा। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं विषय रूपी संसार का जहर उतारने पर सन्निधान रूपी पट्टी लपेटकर, अब भगवान जी क्या कहते हैं कि पहले उस बीमारी का इलाज कर दिया, तो बीमारी का इलाज करने के बाद मैं क्या करता हूं कि सन्निधान रूपी पट्टी लपेटकर कि उस जीवात्मा को मैं अपना सन्निधान प्रदान करता हूं, फिर उस पर कृपा दृष्टि की रस्सी की गांठ बांधकर
परमेश्वर प्राप्ति की वासना साधक के अंतःकरण में उत्पन्न कर देता हूं, अर्थात उसे अपना सन्निधान देता हूं, फिर अपनी कृपा दृष्टि उसके ऊपर डालता हूं, फिर उस परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा उस व्यक्ति के मन में मैं जागृत कर देता हूं। पहले विषय वासनाओं को दूर किया, फिर परमात्मा ने ये कार्य किए। उसके बाद परमात्मा और क्या करते हैं? करुणी कर्म त्यागाची झाडणी, बांधे वैराग्याचा रक्षामणी, मग भरुनी दे पानी विष शास्त्राचे। फिर परमात्मा उसके बाद क्या करते हैं कि चतुर्विध कर्म फल का त्याग रूपी झाड़नी करके, अर्थात उसका झाड़ा करते हैं। झाड़ा किस चीज का किया? चतुर्विध कर्म फल के अंदर वो जीवात्मा जो रहता है, उन चतुर्विध कर्म फलों के अंदर उसको निकाल कर, उसके पश्चात वैराग्य रूपी आचरण रूपी रक्षा मणि उसके हाथ में बांधकर, वैराग्य धारण करवाकर, विचार शास्त्र रूपी पानी मंत्र फूक कर उसे पिला देते हैं। उसे परमात्मा विचार शास्त्र का प्रदान करते हैं, विचार शास्त्र उसे दे देते हैं। अन्यथा ज्ञानाची लहरी, श्रवण ज्ञानाचे निसंकेते धरी, मोहाचा पहारा चुकविती परी नीची जाने। तो उसके पश्चात होता क्या है? जब परमात्मा ने ये सारे के सारे कार्य कर दे, उसके पश्चात अन्यथा ज्ञान की जो लहर है वो लहर रुक जाती है। पदार्थों का योग आने पर मोह ममता उत्पन्न होती है। उस मोह ममता को दूर करने का उपाय भी मैं जानता हूं। अर्थात परमात्मा क्या कहते हैं कि यदि इतना करने पर भी जीवात्मा को मोह ममता उत्पन्न हो जाए तो मैं उसका भी उपाय तुझे यहां पर बतलाता हूं। ब्रह्म साक्षात्काराचा कसा, मी बांधे सरिसा, तेवेळी करावा भरवसा, वांचले पनाचा। अब परमात्मा यहां पर उद्धरण प्रकरण का कुछ अंश यहां पर बतलाते हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं? शाब्द ज्ञान की पूर्णता होने के बाद अप्रोक्ष ज्ञान जब जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार जब हो जाता है, तो उसे ये विषय वासना रूपी जहर कभी चढ़ता ही नहीं। ये कब तक है? जब तक शाब्द ज्ञान के अंदर जीवात्मा है। जब उसे अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अप्रोक्ष ज्ञान में उसे विषय वासना बिल्कुल भी तंग नहीं करते। निश्चित ही उस साधक का उद्धार हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। करुणी चारारा करी, ठाऊनी अविद्या विद्ये विखौतरी, मीरा के दाटिया परी जीवात्म्याची। और परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं करुणा शक्ति के मंत्र से शाब्द ज्ञान से लेकर अप्रोक्ष सामान्य और विशेष ज्ञान एवं अविद्या नाश होने तक अविद्या रूपी संसार सर्प का विष उतारता हूं। अर्थात जब तक जीवात्मा का उद्धार नहीं हो जाता मैं उसकी रक्षा करता रहता हूं, ऐसा परमात्मा यहां पर बतलाते हैं। मग समुद्रे सी सरीसा, गंगेचा ओघू मिले जैसा, हा आत्मा एकवटे जैसा ब्रह्म स्वरूपे सी। जिस तरह गंगा का जल बहता हुआ समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह अविद्या का नाश होने के बाद जीव स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में जाकर मिल जाता है। हे सकले सांडूनी दृश्ये, जीवा हुए ब्रह्मेसी समरसे, हे जी मोक्षाचे रहस्य उद्धव दिवापे। तो परमात्मा मोक्ष का रहस्य बतलाते हुए क्या कहते हैं कि अविद्या छेद होने के उपरांत साधक से परमेश्वर ज्ञान शक्ति को छीन लेते हैं, प्रेमी से प्रेम शक्ति को छीन लेते हैं। उसे जो कुछ दिखाई देता था वो दिखाई देना बंद हो जाता है। जीव
ब्रह्म स्वरूप में मिल जाता है। हे उद्धव, यही मेरे मोक्ष का साधन है। मोक्ष का साधन मतलब जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप के अंदर मिल चुका हुआ है, लेकिन जीवात्मा का स्वरूप कायम है, ब्रह्म का स्वरूप भी कायम है, इसे मोक्ष कहा जाता है। जैसे तेल का न्याय दिया था, तेल को आप पानी में डाल देते हो तो पानी में डालने के पश्चात तेल का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। तेल अपनी जगह पर मौजूद है और पानी अपनी जगह पर मौजूद है। वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति होने के बाद जीवात्मा अपनी जगह पर मौजूद है और ब्रह्म स्वरूप अपनी जगह पर मौजूद रहता है। तव मणि तले भक्त राजे, जिए कत्व मुक्ति भूलिजे, तरीति अंधारा जिए से जे मजरी गविना। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने जब उद्धव देव को ब्रह्म प्राप्ति का निर्वचन बतलाया, निर्णय बतलाया कि ब्रह्म प्राप्ति कैसी होती है, तो उसको सुनकर उद्धव देव ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, अंधकार में शयन करने पर आनंद नहीं आता, उसी तरह ज्ञानी को जो ब्रह्म प्राप्ति होती है उस ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब ब्रह्म प्राप्ति के अंदर होता क्या है, ध्यान से सुनिए। ये चीजें यहाँ पर बतलाने वाली नहीं है, लेकिन विषय ऐसा है, बतलानी पड़ेगी। ब्रह्म स्वरूप के अंदर क्या है, एक तंड रसना। जैसे आप रसगुल्ले का स्वाद ले रहे हो तो आप रसगुल्ले का ही स्वाद लेते रहोगे। तो ब्रह्म स्वरूप कैसा है, एक तंड रसना। जो ज्ञानी होगा, जिसे ब्रह्म स्वरूप प्राप्त हो गया, उसे एक जैसा आनंद मिलेगा। ना वो कम होगा, ना ज्यादा होगा, ना अलग होगा, ना दूसरा। अगर उसे बारिश के मौसम का आनंद मिल रहा है तो बारिश का मौसम ही चलता रहेगा, ना धूप आएगी, ना छां आएगी, ना कुछ आएगा, ना कुछ आएगा। ऐसी ब्रह्म प्राप्ति रहती है। लेकिन उद्धव देव कहते हैं कि मुझे ब्रह्म प्राप्ति नहीं चाहिए। मोक्ष को ही ब्रह्म प्राप्ति कहा जाता है और आत्यंतिक मोक्ष को ईश्वर प्राप्ति कहा जाता है। ईश्वर प्राप्ति प्रेमी को होती है और मोक्ष ज्ञानी को प्राप्त होता है। जे मुक्ति चापे जा, आनंद रसू नाही तुझा, त्या मोक्षाचा अवझा, आपन्या कवन लावी। जिस तरह चावल के पेज में स्वाद नहीं होता, स्वाद तो रस आदि पदार्थों में ही होता है, उसी तरह ब्रह्म प्राप्ति का सुख पेज के समान है। ब्रह्म प्राप्ति में परमानंद नहीं होता। इस प्रकार मोक्ष का भार कौन उठाएगा, अर्थात जो ब्रह्म प्राप्ति है उसे उद्धव देव प्रेमी होने के कारण, ज्ञानी भी होने के कारण क्या मानते हैं कि वो बोझा है। उसके अंदर ना कोई परमात्मा का पूरा स्वरूप दिखाई देगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। केवल ब्रह्म प्राप्ति का थोड़ा सा दिखाई दे देगा और वो ब्रह्म का आनंद लेते रहेंगे। ऐसे ही जिंदगी उनकी चलती रहेगी। आनिका एका ब्रह्मते तवन पुंसक, मनोनी त्याची मिलनी सुखा, हे तव घड़े ही ना। दूसरी बात यहाँ पर उद्धव क्या कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्म कैसे है, नपुंसक हैं। जिस तरह नपुंसक के मिलने से सुख प्राप्त नहीं होता, उसी तरह ब्रह्म के मिलने से जीवात्माओं को सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए मुझे ब्रह्म प्राप्ति नहीं चाहिए। नपुंसक तात्पर्य अर्थ कि ब्रह्म स्वरूप के अंदर जीवात्मा को एक तंड रसना, एक ही आनंद सतत चलता रहेगा। पंखा 5 नंबर की स्पीड पर चल रहा है, वो 5 नंबर की स्पीड पर ही घूमता रहेगा। अगर वो बोलेगा कि अभी तो एसी का समय आ गया, वो ब्रह्म बोलेंगे एसी नहीं मिलता यहाँ पे पंखा ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। और एक बार अगर ब्रह्म प्राप्ति हो गई तो खत्म, उसके बाद आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी मोक्ष है। मनोनी आत्मा स्वरूपाचा से जारी, आनंदू भोगी जे निरंतरी,
ते भक्ति कैसी सुंदरी ते सांगो सर्वज्ञ राया। इसीलिए हे सर्व अंतर्यामी, ईश्वर स्वरूप के समीप रहकर अखंड आनंद प्राप्त हो जाए ऐसी सुंदर भक्ति का उपदेश करो। कि जो प्रेमी की भक्ति होती है, जो प्रेम करने वाले की भक्ति होती है, उस भक्ति का उपदेश करो। मैं ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहता। तव मने कैवल्यापति माझी द्विधा भक्ति तरी सगुण ते प्रस्तुति आई कतु। तो कैवल्य के स्वामी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे उद्धव देव, मेरी भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण और दूसरी निर्गुण। इस समय मेरी सगुण साकार की भक्ति का वर्णन सुन, जिसको तू करके प्रेमी भक्त बन सकता है और ईश्वर स्वरूप को, आत्यंतिक मोक्ष को तू प्राप्त कर सकता है। आराधनीय अनंती भजिजे माझी मूर्ति अनेकी स्तोत्री स्तुति स्तवन कीजे। तो मेरी भक्ति करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अनेक प्रकार के स्तुति स्तोत्रों के द्वारा मेरी साकार मूर्ति का पूजन करना चाहिए। जो मैं साकार होकर अवतार लेता हूं, उस अवतार के प्रति प्रेम करते हुए, प्रेम भाव करते हुए मेरी भक्ति करनी चाहिए। कर्म कुसुमाची लाखोली वावी माझा चरण कमली दीपवती उजलावी भली भाव रत्नाची। और क्या करना चाहिए? नित्य नैमित्तिक रूपी फूलों से मेरे चरण कमलों में पूजन करना चाहिए। उन पुष्पों को मुझे समर्पित करना चाहिए। अर्थात जो भी नित्य कर्म करता है, जो भी निमित्त कर्म करता है, वो मेरे अर्पित ही होने चाहिए। और भाव रूपी रत्न का दीपक जलाकर मेरी आरती उतारनी चाहिए। तपाचा ताटी ध्यानाची बोने वाटी विस्तारुनी शेवटी मजर पावी। उसके बाद क्या करना चाहिए? तपस्या के थाल में, ध्यान रूपी कटोरियों में अपनी भक्ति परोस कर मुझे अर्पण करनी चाहिए। अर्थात तपस्या करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेरा चिंतन करना चाहिए। किम बहुना यज्ञ दाने व्रते आराधावे माते परिकवना फलाची चाड़ ते कराविना। तो मेरी भक्ति करते समय क्या करना चाहिए? अधिक क्या बतलाऊं? यज्ञ, दान और व्रत के द्वारा मेरा पूजन करना चाहिए। यज्ञ अर्थात जो दान रूपी यज्ञ कहे गए हैं, स्मरण रूपी यज्ञ कहे गए हैं, जो चिंतन रूपी यज्ञ कहे गए हैं, उन यज्ञों को करना चाहिए। वास्तव जो अग्निहोत्र यज्ञ है वो नहीं करना चाहिए। व्रत दान करना चाहिए निष्काम होकर, ऐसा करे। परंतु सारे कर्म कैसे करने हैं? निष्काम भाव से, किसी भी प्रकार से फल की इच्छा रखते हुए कर्म नहीं करना चाहिए। आई कई प्रियोत्तमा या भक्ति द्रुमा ते जान माजे प्रेम फल स्वरूपते। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि उद्धव, मेरे प्रिय तथा मेरे श्रेष्ठ भक्त, ध्यान पूर्वक श्रवण कर, इस भक्ति रूपी वृक्ष पर मेरे प्रेम रूपी फल लगते हैं। जो भक्त प्रेमी होकर मेरी भक्ति करता है तो उसे आगे जाकर प्रेम साधन प्राप्त होता है। उसे मैं ब्रह्म प्राप्ति नहीं देता हूं। ईश्वर प्राप्ति कैसी होती है? नवम नवम तम मधुरम तथापि। जिसके अंदर रोज नया नया आनंद प्राप्त हो रहा हो, उसे ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति कहते हैं। अर्थात आज रसगुल्ले खाए तो कल गुलाब जामुन, कल परसों पिज्जा मिल जाएगा, तो परसों बर्गर मिल जाएगा। ऐसा नया नया आनंद ईश्वर स्वरूप में जाकर मिलता है। अब आपने ब्रह्म स्वरूप के अंदर जाना है या आपने ईश्वर स्वरूप के अंदर जाना है, ये
आप देखिए, ते सांगता दुआड ऐकता अवघड तरही आलू मालू घड सांगेन तुझ। तो परमात्मा उद्धव को क्या कहते हैं कि जिस प्रेम के विषय में बतलाना कठिन है तथा समझाना भी मुश्किल है, फिर भी अल्प मात्रा में उस साधन के विषय में मैं तुझे बतलाता हूं। आत्मयाची जीवाली मी कृपा कटाक्षे निहाली सवेची दिसे डीरैली प्रेम लता तेथ। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी प्रेम कैसे प्राप्त होता है उसका साधन बताते हैं कि आत्मा का पूर्व भजन का अधिकार देखकर, कृपा दृष्टि से देखकर मेरे द्वारा प्रेम का संचार करने पर तुरंत ही प्रेम रूपी पौधे को अंकुर निकल जाता है। अब ये पूर्व भजन होता क्या है? प्रेम के लिए पूर्व भजन का अधिकार चाहिए। पूर्व भजन अर्थात ईश्वर को भोजन करवाना। पूर्व ईश्वर के शरीर को देह नहीं कहा जाता, उस ईश्वर के शरीर को पूर्व कहा जाता है। भजन अर्थात भोजन करवाना। पूर्व भजन, ईश्वर के जितने अवतार होते हैं उन अवतारों को क्या कहा जाता है? पूर्व भजन, पूरी के पात्र कहा जाता है। तो जो जीवात्मा निष्काम भाव से ईश्वर को भोजन करवा देता है उसे प्रेम का अधिकार निष्पन्न हो जाता है। जो ज्ञानी पुरुष को भोजन करवाता है उसे ज्ञान का अधिकार निष्पन्न हो जाता है। और ज्ञानी को क्या बोला जाता है? भूत भजन। ईश्वर के भोजन को पूर्व भजन, ज्ञानी के भोजन को क्या कहा जाता है? भूत भजन। ऐसा इसका भेद समझना चाहिए। त्या प्रेमाचा महुरू शांभव सुखापसी मधुरू ते गोडिया गे उपरू ब्रह्म विद्येते। उस प्रेमी भक्त की स्थिति का वर्णन करते हुए परमात्मा क्या कहते हैं कि उस प्रेम के फूल का सुख विश्व और चैतन्य माया के सुख से भी कहीं अधिक मधुर है। कि जो जीवात्मा ब्रह्म प्राप्त माया के सुख में पहुंच चुका है, विश्व के सुख में पहुंच चुका है, उसे जितना अनंत सुख मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा अधिक सुख प्रेमी भक्त को मिलता है। इतना ही नहीं, विशेष ज्ञानी की अपेक्षा भी प्रेमी का आनंद इतना अधिक होता है, क्योंकि प्रेमी क्या होता है, उसे परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई देता ही नहीं। वो परमात्मा की श्री मूर्ति को छोड़कर परमात्मा के निराकार स्वरूप को भी नहीं चाहता, क्योंकि परमात्मा की मूर्ति के साथ, श्री मूर्ति के साथ उसकी इतनी अटैचमेंट हो चुकी है कि वो केवल और केवल साधन दाता परमात्मा से ही प्यार करता है। सन्निधान की स्थिति चल रही, प्रेमी भक्त जो है वो सन्निधान में ही रहेगा। असन्निधान में प्रेम नहीं हो सकता, नहीं। उसी के लिए पहले उन्होंने बोल दिया कि पूर्व भजन होगा। पूर्व भजन होने के बाद परमेश्वर आपके सामने आएंगे, आप प्रेम पूर्वक उनको भोजन करवाओगे, फिर परमेश्वर के द्वारा दृष्टि से दृष्टि मिलकर प्रेम शक्ति का संचार होगा। असन्निधान में प्रेम नहीं हो सकता, ईश्वर उसके लिए अवश्य चाहिए। ऐसे नहीं, आप निष्काम अन्नदान कीजिए, बड़ा बड़ा अन्नदान कीजिए, उस अन्नदान के अंदर कभी भी ईश्वर आकर आपके भोजन का स्वीकार कर जाएंगे और आपको पूर्व भोजन का अधिकार घट जाएगा। या कोई एक संत जो 3-4 दिन से भूखे हैं, आपके घर भिक्षा मांगने के लिए आए, आपने भिक्षा दे दी, उन्होंने भोजन किया, आपको प्रेम का अधिकार घट जाएगा। प्रेम के जो 21 उपाय बतलाए गए हैं, 24 उपाय बतलाए गए हैं, वो उपाय आपसे निष्काम भक्ति करते रहिए तो कोई ना कोई उपाय आपसे घड़ ही जाएगा, तो आपको आगे जाकर प्रेम का साधन मिल जाएगा। ज्ञान होने पर प्रेम का साधन मिल सकता है आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। त्यानुरागाची नोले रापेंद्रियाची मैले ते चैतन्य रूपा सुजाले अधिक दिसे। और परमात्मा प्रेम साधन का वर्णन करते हुए कहते हैं
कि प्रेम संचार के द्वारा ज्ञान इंद्रियां रूपी वस्त्र पर ऐसा रंग चढ़ जाता है कि चैतन्य विद्यावंत को जो प्रकाश होता है वही सुख मिलता है। अर्थात चैतन्य विद्यावंत को जो सुख मिलता है उससे कहीं ज्यादा सुख प्रेम संचारी भक्त को मिलता है। उसकी अपेक्षा भी प्रेम संचारी भक्त को परमात्मा के स्वरूप का दर्शन भी होता है और आनंद भी प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया हुआ है। जो प्रेम संचारी भक्त है वो पूजा अवसर के समय परमात्मा के साकार शरीर के अंदर परमात्मा के निराकार स्वरूप के दर्शन करता है, तब उसे सुख प्राप्त होता है। आत्मा सुरंगु ऐसा मुक्ति चानुरागु नव्वे सरिसा की बोझा काढ़िला जाइसा आनंद रतीचा। प्रेमी भक्त की आत्मा में साधन दाता के प्रति इतना अधिक प्रेम होता है कि ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञानी में उतना प्रेम नहीं होता। यानी ज्ञानी को जो ब्रह्म स्वरूप का आनंद प्राप्त होता है उसकी अपेक्षा प्रेमी स्वरूप का जो साधन है वो अधिक है। अर्थात प्रेमी भक्त प्रत्येक स्थिति के अंदर ज्ञानी से उत्तम कहा गया है और प्रेम साधन भी ज्ञान साधन से प्रेम उत्तम कहा गया हुआ है। प्रेम समुद्राचे भरीते जैसे आनंद श्रुएति तैसे किम सुखाड़िर फुटले मिसे पुलकाचेनी। तो परमात्मा और विस्तार करते हुए कहते हैं कि जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटे आ जाते हैं उसी तरह प्रेम रूपी समुद्र में आनंद के अश्रु आ जाते हैं। अर्थात प्रेमी भक्त परमात्मा के द्वारा एक क्षण भी जीवित नहीं रहता। यदि परमात्मा की सेवा करने में थोड़ी सी भी भूल हो जाए तो जीवात्मा उसी समय प्रेमी भक्त कैसा है, दुखी हो जाता है। प्रेम के कारण उसके रोम खड़े हो जाते हैं, वे ऐसे लगते हैं मानो सुख रूपी पौधे पर कपोल निकल आई हुई है। वो प्रेमी भक्त किसी भी स्थिति के अंदर परमात्मा से अलग नहीं होता। आनंदा पाजरू फुटला तैसा स्वेदुए कपोला उरुके दाटले उमाला कंपादि भावा। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि भक्त के मस्तक पर पसीना आता है, ऐसा लगता है कि मानो आनंद का झरना फूट रहा हो। गर्मी के कारण भक्त का कंठ सूख जाता है तथा शरीर में कंपन पैदा हो जाती है, उसका रंग बदल जाता है और कभी कभी वो बेहोश भी हो जाता है। जब प्रेमी भक्त को स्वरूप के दर्शन होते हैं तब उसकी ये स्थिति बतलाई गई है। अहर्निशी माजे रूपड़े वांचुनी डोलिया आन नावड़े वाचे सी अरोचक पड़े आन बोलने आचे। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि भक्त को दिन रात मेरी श्री मूर्ति को छोड़कर दूसरी किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती, वो दूसरी किसी वस्तु की तरफ अपेक्षा नहीं करता। उसकी वाचा पर, उसके कर्म पर, उसकी क्रिया पर केवल साधन दाता परमात्मा की ही क्रियाएं रहती हैं, उसी का ही नाम रहता है। कथामृते लंपटे निर्हाहुति करण पुटे पूजा बंद गोमटे हस्त पल्लवी। और वह भक्त कैसा होता है कि भगवान की कथाओं का रसपान करने के लिए भक्त के कान सदा उत्कंठित रहते हैं। भक्त ये मन में विचार नहीं करता कि कथा का समय समाप्त हो गया हुआ है, ये बोल क्यों रहे हैं। वो परमात्मा की कथा को सुनता ही रहता है, उसके कान भरते ही नहीं है, उत्कंठा रहती है कि कब सुनने को मिलेगा, कब सुनने को मिलेगा। और भगवान की पूजा के पुष्पों के हार आदि हाथों को प्रिय लगते हैं, अर्थात परमात्मा की सेवा करना उसे बहुत प्रिय लगता है। वो परमात्मा की 24 घंटे सेवा ही करते हैं। जैसे
बाईसा जी का चरित्र आप देख सकते हो। बाईसा जी जैसे भगवान जी की सेवा कर रही हैं, वही बातों का यहां पर परमात्मा व्याख्यान करते हैं। माझे सन्निधान तेची एक जीवन न रहाती मिया विना प्राण त्याची घड़ी भरी। और वो प्रेमी भक्त कैसा है? परमात्मा का सन्निधान उस भक्त का जीवन होता है। वो भक्त परमात्मा के बिना घड़ी भर भी जीवित नहीं रह सकता। परमात्मा ने अपने पूर्व में से अपना पुरांत किया, सुनते सारी भक्त भी अपना देहांत कर जाता है। आई के उद्धव देवा माझे दास्य सेवा तोची जीवाला नीचनवा त्यासी हुए। तो परमात्मा का आनंद कैसे प्राप्त हो, अत्यंतिक मोक्ष कैसे प्राप्त हो, इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि हे उद्धव, मेरे सेवा दास्य में ही भक्त को नित्य नया आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए सब बातों को छोड़कर मेरी साक्षात ईश्वर की सेवा करनी प्रारंभ कर दे। परिये से प्रियोत्तमा मीची भक्ताचा आत्मा मनुनी मज आत्म रामा पुनु पढ़िए तो। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि प्रिय भक्त उद्धव, मैं भक्तों की आत्मा हूं और मैं आत्मा राम हूं, फिर भी मुझे भक्त बहुत प्रिय हैं कि मैं अपने आनंद के अंदर रममान रहता हूं। ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन जो प्रेम संचारी भक्त होते हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को भी बतलाई हुई है और यही बात परमात्मा उद्धव को भी बतलाती है। पाता ब्रह्म शंकरेसी मज प्रीति नाही तैसी तो अनुराग नाही लक्ष्मीएसी ए रांचा पाड़ू कैसा। तो भगवान जी कहते हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे से मैं जितना प्रेम करता हूं उतना मेरा प्यार ब्रह्मा से नहीं है, महादेव से नहीं है, या उतना मेरा प्रेम जो माता रुक्मणी है, जो लक्ष्मी का विग्रह इत्यादि बोले जाते हैं, उनसे भी नहीं है। तो फिर दूसरे की बात ही क्या कि मैं तेरे से कितना प्रेम करता हूं, ये तू भी नहीं जान सकता। किम बहुना सहसा आपुला स्नेहो नाही तैसा उद्धव देवा मज का जैसा तू पढ़िएसी। तो परमात्मा कहते हैं कि हे उद्धव, अधिक क्या बतलाऊं, जितने प्रिय तुम मुझे हो उतना प्यारा मुझे मैं स्वयं भी नहीं हूं। मैं तुम्हें इतना प्रिय हूं। वो भक्त कितना श्रेष्ठ होगा जिस भक्त को परमात्मा अपने से भी ज्यादा प्रिय मानते हैं। वो भक्त, उसकी स्थिति क्या होगी, वो किस चरम सीमा पर पहुंचा होगा, ये हम यहां से जान सकते हैं। भक्ता ते आंगेसी मी धरी हरनिसी के विलाही तयासी भी संबेना। और परमात्मा कहते हैं कि मैं भक्तों को हमेशा ही अपने पास रखता हूं, कभी भी उनको भूलता नहीं हूं, यानी दूर नहीं रखता हूं। तो जब हम भक्त बन जाएंगे तो हमें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। और भक्त कैसे हैं? परमात्मा कभी भी उनको भूलते नहीं है, कभी भी उनको अपने से दूर नहीं रखते। सवे सवे पाठी करी सन्निधानाची गरंटी संसारेसी परजी सेवटी मीची त्या लागी। और परमात्मा अब अंतिम चरण का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, मैं भक्त के पीछे पीछे चलकर उसकी रखवाली करता हूं। अंत में मैं ही विशेष ज्ञान के बाद उसकी अविद्या का छेद कर देता हूं, अर्थात आरंभ से लेकर अंत तक उस भक्त का उद्धार मैं ही करता हूं। तो भक्त चक्र चुड़ू मिया के लाल लेवाड़ू मनोनीत आसी नाही कवनाचा पाड़ू
या चराचरी। और भगवान जी कहते हैं कि मेरे द्वारा प्रेम प्रदान किया हुआ भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाता है, अतः उसकी तुलना चराचर संसार में किसी भी प्राणी से नहीं हो सकती। अर्थात जो प्रेम संचारी भक्त होता है उस भक्त जैसा दूसरा भक्त चराचर संसार में नहीं है, ऐसा परमात्मा यहां पर बतलाते हैं। त्या नाही क्षुधा पिपासा निवर्ते द्वंद्वाची अवदसा समूली तुटे पाशा विकल्पाचा। और उस भक्त का लक्षण बतलाते हुए परमात्मा कहते हैं क्योंकि वो परमात्मा को इतना प्रिय क्यों है, कुछ तो विशेष बात उस भक्त के अंदर होगी। वो विशेष बात क्या है? वो प्रेम संचारी भक्त भूख प्यास आदि शरीर के अष्ट स्वभावों की पीड़ा को सहन नहीं करता। उसे ये आभास नहीं रहता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, या मुझे वस्त्र पहनने हैं, या मुझे निद्रा आ रही है, या मुझे भय हो रहा है। उसने अपने अष्ट स्वभावों का त्याग कर दिया हुआ है। उसे अष्ट स्वभावों की पीड़ा भी नहीं होती, ना उसे विकार सताते हैं और ना ही उसे विकल्प सताते हैं। उसका संपूर्ण विकार विकल्प समाप्त हो जाता है। त्या वैराग्याची बैसनी शांभव सुखाचे पाय पुसणे उतिरती निंबलोने अष्ट महासिद्धीची। और उस भक्त की स्थिति क्या है? त्याग वैराग्याचे बैसनी, चैतन्य विद्यावंत के वैराग्य का प्रेम संचारी भक्त के लिए आसन बिछा दिया गया है कि जितना सुख चैतन्य विद्यावंत को भी नहीं है उससे कहीं अधिक सुख परमात्मा के प्रेमी भक्त को रहता है। चैतन्य और विश्व के सुख का उसके लिए पैर साफ करने वाला जो पायदान है वो बना दिया है। अर्थात देवताओं के साध्य की तुलना परमात्मा के साधन से की गई है और अष्ट महासिद्धि को उसके ऊपर से उतार कर वारने करके दूर फेंक दिया गया है। ऐसा वो प्रेम संचारी भक्त है। मनोनी संसारी ज्याचे माझी भक्ति श्री अलंकारी ते तोची एक छत्री राणी व करी आनंद मंडलीचे। और परमात्मा कहते हैं क्योंकि इस संसार में जिसने मेरी भक्ति का अलंकार धारण कर लिया हुआ है वही पूर्ण रूप से श्रेष्ठ आनंद का अनुभव करता है। जो देवता की भक्ति करता है वो मेरे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। आई की भक्त चक्रवर्ती हे वैराग्य ज्ञान भक्ति मिया गोप्य अति प्रीति निरूपिले तुझा। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे भक्त श्रेष्ठ उद्धव, ध्यान देकर सुन, मैं अत्यंत प्रीति के कारण तुम्हें ज्ञान भक्ति और वैराग्य का गुप्त रहस्य बतला रहा हूं। ये सहसा मैं किसी को नहीं बतलाता हूं। हे सार सकल शास्त्राचे रहस्य सर्वधर्माचे जिव्हार केवल्याचे निरूपण ही। ये जो निरूपण मैंने तुझे किया हुआ है ये कैसा है? ये सभी शास्त्रों का सार है तथा सभी धर्मों का रहस्य और ब्रह्म विद्या की जीवन कला है। इस ज्ञान को सामान्य ज्ञान समझकर छोड़ना मत, इस ज्ञान की अवहेलना मत करना। तुझ्या हृदय पथा हे आली निरूपण कथा की काही असे संदेह व्यथा मना माझी। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव, मेरे द्वारा किया हुआ उपदेश तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह रह गया हो तो वो मेरे से पूछ सकते हो। तव मने उद्धव देवो जीतु निरूपिता सर्वज्ञ राहो तेत संदेह उठाओ केवी होइल। तो भगवान जी की ऐसी बात सुनकर उद्धव देव क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अमृत वचन जो मेरे प्रति कहे हैं
उनको सुनकर मैं धन्य हो गया हूं। और जहां पर आपके जैसा बतलाने वाला वक्ता हो तो वहां पर संदेह कैसे रह सकता है। तुझे निवाचा शुद्धा करे, फिटे अज्ञानाचे अंधारे, मनोने तुझे वचन सर्व प्रकारे, मज करने आती। इसलिए हे प्रभु, आपके वचन अमृत से अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर जाते हैं और आपके वचनों ने मेरे अंदर के अंधकार को समाप्त कर दिया हुआ है। इसलिए सब प्रकार से आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तव श्री कृष्ण राव मने उद्धव देवा, हा ज्ञान रत्नांचा ठेवा, भलत्या हाथी ने दावा, अधिकारी विना। जिसके मन में विचार आ रहे हैं, समय बहुत हो चुका है, उसके लिए चौपाई आ चुकी है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि हे उद्धव देव, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने उद्धव को क्या कहा कि हे उद्धव, यह ज्ञान रूपी रत्न का भंडार मैंने तेरे हाथों में दिया हुआ है, इसे अयोग्य व्यक्ति को मत बतलाना। अगर आपके मन में एक बार भी बात आई हुई कि 6 बज गए हैं, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे, तो समझिए कि अभी हम योग्य होने के काबिल हैं, अभी हमने योग्य होना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हे उद्धव, ये ज्ञान रूपी रत्न भंडार मैंने तेरे हाथ में दे दिया है, इसे अयोग्य व्यक्ति के हाथ में मत बतलाना। हे निरूपण न सांगावे नास्तिका, न बोलावे दाम्बिका, ऐको ने दावे निंदका विशेषता। ये ज्ञान बतलाना किसको है? नास्तिक को ये ज्ञान नहीं बतलाना है। जो किसी की निंदा करता है उसको भी ये ज्ञान नहीं बतलाना है, ऐसा परमात्मा यहाँ पर बतलाते हैं। और जिसके मन के अंदर अहंकार है उसे भी ये ज्ञान नहीं बतलाना चाहिए, ऐसे परमात्मा यहाँ पर बतलाते हैं। माजिया शरणागता निरूपा विभगता, मुमुक्ष विरक्ता बहुत करुणी। और परमात्मा कहते हैं कि हे उद्धव, मेरी शरण में आए भक्तों को तथा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले विरक्त पुरुषों को अधिकतर यह उपदेश समझाना चाहिए, बतलाना चाहिए। या संवादा हुए निरूपकु, तो माझी ज्ञान छत्रीता चालकु, मनोनी आलोकु मज पड़िए तो। और परमात्मा कहते हैं कि जो भी साधक मेरे ज्ञान सत्र को चलाएगा, मेरे भक्तों को यह ज्ञान बतलाएगा, वह मुझे संसार में सबसे अधिक प्रिय है। अर्थात बतलाने वाले की प्रशंसा परमात्मा यहाँ पर करते हैं। हे ज्ञान सुधा गोमती, जे पान करुणी कर्ण पुटी, त्या काही नाही कामाठी, जन्म मरणाची। इस प्रकार ज्ञानामृत का जो भी श्रवण करेगा उसको संसार में जन्म मृत्यु नहीं लेना पड़ेगा, वो संसार के जन्म मृत्यु को पार कर जाएगा, वो संसार से मुक्त हो जाएगा, ऐसे परमात्मा यहाँ पर बतलाते हैं। मग्नागार्जुना चेनी दातारे, तेने ही चक्र धरे, उद्धव देवो पाठ विले उत्तरे, बद्री काश्रमा। तो इस प्रकार परमात्मा ने उद्धव देव को ज्ञान बतलाया, गूढ़ ज्ञान बतलाया। तो परमात्मा से ज्ञान को सुनने के पश्चात जो उद्धव देव हैं वो बद्रिकाश्रम की तरफ चल पड़ते हैं, सर्व संग परित्याग करके संन्यास लेने के लिए चल पड़ते हैं। तो परमात्मा की उद्धव गीता आप सबने भी सुन ली हुई है। अब कौन दक्षिण दिशा की तरफ प्रयाण करने के लिए उद्यत होगा? उद्धव देव उत्तर की तरफ गए थे, आप लोगों को दक्षिण की तरफ जाना चाहिए। तो कौन संन्यास लेने के लिए उद्यत होगा?
ये आप सबकी स्वतंत्री है। उद्धव देव जी ज्ञान सुनकर निकल चुके हैं। तो परमात्मा ने उन्हें बद्रिक आश्रम की तरफ भेज दिया। हा संवादु श्री कृष्णोद्वाचा मिया बोलिला प्राकृता वाचा परियोड़वो शुकोक्तिचा ठाओ निदिति। अब भास्कर भट्ट बोरीकर क्या कहते हैं, कवि क्या कह रहे हैं कि यह श्री कृष्ण उद्धव का संवाद भागवत के 11वें स्कंद के का संस्कृत से मराठी के अंदर काव्य रूप अनुवाद मैंने किया हुआ है, परंतु शुकदेव के द्वारा दिए हुए क्रम को मैंने बदला नहीं है। अर्थात जो भास्कर भट्ट बोरीकर हैं वो क्या कहते हैं कि जो एकादश स्कंद के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर आचार्य श्री शुकदेव जी ने जिस क्रम के अंदर उद्धव गीता का वर्णन किया है, मैंने उसी संस्कृत में से मराठी भाषा में अनुवाद करके उसी क्रम में इसका अनुवाद यहाँ पर किया हुआ है। पाहुनी ते प्रकरण बोलिले भक्ति ज्ञान लक्षण ते पांतु विचक्षण ग्रंथवेते। और क्या कहते हैं कि प्रसंग के अनुसार ज्ञान भक्ति और वैराग्य का वर्णन किया गया है और ग्रंथों को पढ़ने में भागवत पढ़ना देखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि आपकी इच्छा हो तो आप श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ सकते हो, ऐसा भास्कर भट्ट बोरीकर यहाँ पर कहते हैं। एकादशी सी सरैसी भांजुनी साहित्य देसी मिया आवारू के लिए जगासी ज्ञान अमृताचा। और मैंने भागवत के एकादश स्कंद का मराठी में अनुवाद करके उपमा अलंकार से सुसज्जित करके संसार में ज्ञान अमृत का सत्र शुरू किया है, ऐसा कवि यहां पर बतलाते हैं। या ऐकता उद्धव गीता प्रबोधूपजे श्रोतयांच्या चित्ता पर ब्रह्मेसी होए सायुज्यता मने कवि भास्करू। तो उद्धव गीता का उपसंहार करते हुए, उद्धव गीता को समाप्त करते हुए कवि भास्कर भट्ट बोरीकर क्या कहते हैं कि जो भास्कर भट्ट बोरीकर जी ने क्या कहा कि जो श्रोताओं के अंतःकरण में विशेष प्रकार का ज्ञान होगा वे परब्रह्म परमेश्वर के परमानंद को प्राप्त कर लेंगे। अर्थात जो भक्त इस श्री उद्धव गीता का श्रवण करेंगे और श्रवण करने के पश्चात इस ज्ञान को अपने अंतःकरण में बिठा लेंगे, वह परमानंद को प्राप्त कर लेंगे, अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। ऐसी मेरी मंशा है, ऐसी मेरी एक इच्छा भी है और परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना भी है। तो यहाँ पर हमारा श्रीमद् उद्धव गीता ग्रंथ आज यहाँ पर समाप्त होता है। तो भास्कर भट्ट बोरीकर जी के द्वारा लिखा हुआ ये उद्धव गीता ग्रंथ, जिसकी 827 चौपाइयां हैं, जिसका वर्णन करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो बोलते समय, वर्णन करते समय यदि कोई अशुद्धता हो तो श्रोताओं से यही निवेदन करूंगा, उन शुद्धताओं अशुद्धताओं को शुद्धताओं की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे और परमात्मा के इस ग्रंथ का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और आगे भी परमात्मा के ग्रंथों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।